हड़प्पा सभ्यता, जिसे इंडस वैली सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ने मुझे हमेशा बहुत फैसिनेट किया है। सोचो, 4500 साल से भी पहले एक वास्ट और एडवांस्ड सोसाइटी फली फूली, जहां आज का इंडिया और पाकिस्तान मिलते हैं। अब जब ज्यादातर लोग एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में सोचते हैं तो उन्हें पिरामिड्स याद आते हैं या जिगुराट्स याद आते हैं, लेकिन हड़प्पा वासी वो कुछ एकदम अलग कर रहे थे। उनके शहर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो अर्बन प्लानिंग के मास्टर क्लासेस थे। सीधी सड़कें, ग्रिड पैटर्न्स, यहाँ तक कि एक एंशिएंट ड्रेनेज सिस्टम भी था जो कुछ मॉडर्न सिटीज को भी शर्मिंदा कर दे। चलो इसे तोड़कर समझते हैं। हड़प्पा वासी 2400 और 1900 बीसीई के बीच रहते थे। उनकी सभ्यता ने मेसोपोटामिया और मिस्र को मिलाकर जितनी जमीन थी उससे भी ज्यादा जमीन कवर की थी। ये बहुत बड़ा है। और जो चीज सच में कूल है वो है कि वे कितने ऑर्गेनाइज थे। घर पकी हुई ईंटों से बने थे और लगभग हर घर में एक कुआं और एक बाथरूम था। हाइजीन उनके लिए साफ तौर पर बहुत मायने रखती थी, बहुत ज्यादा। ट्रेड भी एक बड़ी चीज थी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को दूर दराज की जमीनों से आई सामग्री से बनी मुहरें मिली हैं और गहने मिले हैं। इसका मतलब है कि हड़प्पावासी आइसोलेटेड नहीं थे, वे कनेक्टेड थे मेसोपोटामिया और यहाँ तक कि अफगानिस्तान जैसे दूर के क्षेत्रों के साथ भी ट्रेड करते थे। लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री है जो इतिहासकारों को रात भर जगाए रखती है। हड़प्पा लिपि। हमें हजारों मुहरें मिली हैं जिन पर सिंबल्स हैं, लेकिन किसी ने भी अभी तक कोड नहीं क्रैक किया है। सोचो, एक पूरी सभ्यता की कहानी लिखी हुई है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। यह एक एंशिएंट पजल की तरह है जो बस सुलझने का इंतजार कर रहा है। उनका सोशल लाइफ भी अलग है। दूसरी एंशिएंट कल्चर्स के विपरीत मैसिव पैलेसेस का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है या ग्रैंड टेम्पल्स का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। ये बताता है कि उनकी सोसाइटी शायद ज्यादा इगलिटेरियन रही होगी। हाँ, डिफरेंसेस थे। कुछ घर दूसरों से बड़े थे, लेकिन मिस्र में जो मैसिव मॉन्यूमेंट्स आप देखते हैं वैसा कुछ नहीं। तो उनके साथ क्या हुआ? लगभग 1900 बीसी के आसपास शहरों में गिरावट आने लगी। कुछ कहते हैं कि यह क्लाइमेट चेंज था, शायद नदी के पैटर्न्स में बदलाव। दूसरे सोचते हैं कि यह संसाधनों का ओवर यूज या यहाँ तक कि इन्वेजन्स भी हो सकता है। सच तो ये है कि कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। लेकिन जो चीज मुझे इंस्पायरिंग लगती है वह है कि हड़प्पा वासियों ने कितना कुछ हासिल किया। उन्होंने शहर बनाए, कॉन्टिनेंट्स के पार ट्रेड किया और ऐसे तरीके से रहते थे जो अपने समय से आगे था। आज भी हम उनकी क्लीनलीनेस, प्लानिंग और कम्युनिटी पर फोकस से सीख सकते हैं। तो अगली बार जब आप एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में सुने तो हड़प्पा वासियों को याद रखना, एंशिएंट वर्ल्ड के क्वाइट जीनियसेस जिनके रहस्य अभी भी रेत के नीचे छिपे हुए हैं। मेरे साथ पास्ट की इस क्विक जर्नी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह उतना ही फैसिनेटिंग लगा जितना मुझे, तो कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप अगला कौन सा एंशिएंट मिस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहते हैं।